लड़की के पुनर्जन्म के बाद उसका पहला काम यही था कि कंपनी द्वारा उसे इनाम में दिया गया सोने का बिस्कुट वह जानबूझकर जमीन पर गिरा दे, और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। टकराने के बाद सोने के बिस्कुट की काली बेस परत बाहर आ गई। सहकर्मी यह देखकर हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह सोने का बिस्कुट नकली होगा। दरअसल पिछले जन्म में कंपनी ने उसकी उपलब्धियों की सराहना करते हुए वार्षिक समारोह में उसे 1000 ग्राम का सोने का बिस्कुट इनाम में दिया था। भोली लड़की ने उसे सच मान लिया और तुरंत ये खुशखबरी अपनी माँ को बता दी। माँ बेहद उत्साहित हो गई। उसे डर था कि कहीं सोना चोरी न हो जाए, इसलिए वह हर रात उसे सीने से लगाकर सोती थी। लेकिन 1 साल बाद माँ को गंभीर बीमारी का पता चला। लड़की ने ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाने की कोशिश में सोने का बिस्कुट गिरवी रखने का फैसला किया, पर गिरवी की दुकान ने बताया कि वह बिस्कुट न केवल नकली है बल्कि उसमें भारी धातुओं की मात्रा भी मानक से अधिक है, जिसे लंबे समय तक रखने से समस्या हो सकती है। गुस्से में लड़की नकली बिस्कुट लेकर मालिक लीले के पास पहुंची और अपने 1 मिलियन के वार्षिक बोनस की वापसी की मांग की। लेकिन बेशर्म मालिक ने उल्टा उसे ब्लैकमेल का आरोप लगाकर जेल भिजवा दिया। जेल जाने के कुछ ही समय बाद उसे माँ के गंभीर बीमारी से गुजर जाने की खबर मिली। ये सुनकर वह सदमे में अपनी जान गंवा बैठी। जब उसने फिर आंखें खोली तो पाया कि वह 1 साल पीछे वार्षिक समारोह से 1 दिन पहले लौट आई है। उस समय मालिक और उसकी पत्नी उसके बोनस पर चर्चा कर रहे थे और उसे सरप्राइज देने के नाम पर विशेष इनाम की योजना बना रहे थे। उनकी बनावटी बातचीत सुनकर लड़की ने इनाम के बारे में पूछा। मजबूर होकर मालिक ने सोने के बिस्कुट की बात बताई और कहा कि उसका मूल्य उसके 1 मिलियन बोनस से भी अधिक है। लड़की ने बनावटी खुशी जताई और चुपचाप अपनी सीट पर लौट गई। इसी दौरान कंपनी की इंटर्न चुपके से मालिक के ऑफिस में गई। ये देखकर लड़की को गुस्सा आया, क्योंकि पिछले जन्म में मालिक ने उसका बड़ा सौदा इंटर्न के नाम कर दिया था और वह तब सोने के बिस्कुट के लालच में चुप रही थी। लेकिन मरने के बाद उसे पता चला कि इंटर्न दरअसल मालिक की रखैल थी। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ मिनट बाद मालिक इंटर्न को उसके पास लाया और उसे इंटर्न को काम सिखाने को कहा। तभी कुनलुन समूह के लिन अध्यक्ष ने उसे रात के खाने पर बातचीत के लिए बुलाया। इंटर्न उस बड़े सौदे को हथियाने के लिए उसके साथ जाने की जिद करने लगी। लड़की ने तुरंत हामी भर दी, क्योंकि लिन अध्यक्ष की बदनाम छवि सब जानते थे और इंटर्न खुद मुसीबत में पड़ना चाहती थी, तो उसने उसे मौका दे दिया। रात को इंटर्न ने लिन अध्यक्ष के सामने खूब नजदीकी दिखानी शुरू कर दी और जल्द ही दोनों आपस में घुल मिल गए। लड़की ने बहाना बनाकर बाहर फोन करने का नाटक किया और लौट कर देखा तो लिन अध्यक्ष इंटर्न को ऊपर निजी कमरे में ले जा चुके थे। ये देखकर उसने ठंडी हंसी हंसी और तुरंत लिन की पत्नी को फोन कर दिया, क्योंकि असल शक्ति उसी के हाथ में थी। कुछ ही मिनटों में लिन की पत्नी लोगों के साथ कमरे में पहुंची और मौके का वीडियो बना लिया। अगले दिन वार्षिक समारोह शुरू हुआ। लड़की ने मालिक दंपति की असलियत उजागर करने के लिए पत्रकारों को बुलाया था। तभी अचानक लिन की पत्नी समारोह में आकर सबके सामने पिछले रात की घटना का जिक्र करती है और जवाब मांगती है।